अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं सबक नंबर 7 नामदेव माली उर्दू जमात दहम का। नई जो बुक आई है उसका मशकी सवालात और खुलासा हम करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। खुलासे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जो सबक है नामदेव माली, जिसके मुसन्निफ मौलवी अब्दुल हक है, ये एक माली का खाका है जिसका नाम नामदेव था। नामदेव मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद हैदराबाद दक्खन के बाग में माली था। नामदेव बहुत ज्यादा मेहनती था, जिसे बागबानी से इश्क और पौधों से प्यार था। वो पौधों को पानी देकर इन्हें हर जाविये से देख देख कर खुश होता रहता था। नामदेव की कोई औलाद नहीं थी। वो अपने पौधों और दरख्तों और पेड़ों को अपनी औलाद की तरह समझता था और औलाद ही की तरह इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। वो एक एक पौधे के पास बैठता, यूं लगता कि पौधों से बातें कर रहा है। वो पौधों को फलता फूलता देखकर हमेशा खुश होता रहता था। अगर किसी पौधे को कभी कीड़ा लग जाता तो उसको बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती, वो परेशान हो जाता और उसकी दवा दारू करता। और जब तक वो पौधा दोबारा सही ना हो जाता वो खुश ना होता और उसे चैन ना आता। इससे जड़ी बूटियों की भी पहचान हो गई थी बाग में रहते रहते, और उसके जरिए यानी जड़ी बूटियों के जरिए वो बच्चों का इलाज भी करता था। वो खुद भी साफ सुथरा रहता था और बाग को हमेशा साफ सुथरा रखता था। उसे ना सताइश की तमन्ना थी और ना सिले की परवाह, बस वो अपने काम में मगन हर वक्त रहता था। एक साल बारिश की कमी की वजह से जब पानी की किल्लत हुई तो वो कहीं दूर से पानी ढोकर लाता, रातों को झाग कर पानी लेकर आता और पौधों और पेड़ों को पानी देता, जिसकी वजह से उसका बाग जो है वो हरा भरा और सब्जो शदाब रहा। उसकी इस कारगुजारी पर जब मुसन्निफ ने उसे इनाम देना चाहा तो उसने ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि अपने बच्चों की परवरिश करने में कोई भी जो है वो इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। हैदराबाद के निजाम ने औरंगाबाद में बाग लगाने का काम नाजिम तालीमात डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन के सपुर्द किया था। वो नामदेव को मकबरे से शाही बाग में ले गए। वहां भी उसके वही रंग थे, न गुरूर न तकब्बुर, सिर्फ काम की धुन। एक दिन बाग में शहद की मक्खियों ने हमला किया। सब माली भाग कर छुप गए। नामदेव अपने काम में इतना मगन और महक था कि उसको खबर ही नहीं हुई और मक्खियों ने नामदेव पर सख्त हमला कर दिया, जिससे वो बेदम हो गया और उसने जान दे दी। नामदेव सीधा साधा हर वक्त मुस्कुराता रहता, हर एक से प्यार से छुप कर मिलता। खुद गरीब था मगर हर एक की मदद करता। गर्मी सर्दी धूप में बस वो काम करता रहता था। वो सबको अच्छा समझता था, सबसे मोहब्बत करता था। मुसन्निफ कहते हैं कि नेकी और बड़ाई इसी में है कि इंसान अपनी सलाहियतों और माल से अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करे, और उस मियार के मुताबिक नामदेव नेक भी था और बड़ा आदमी भी। मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, खाका निगार के ख्याल में नेकी कब तक नेकी रहती है? खाका निगार के ख्याल के मुताबिक नेकी इसी वक्त तक नेकी रहती है जब तक आदमी को ये मालूम ही ना हो कि वो नेक काम कर रहा है। जहाँ उसने ये समझना शुरू कर दिया कि वो नेक काम कर रहा है तो नेकी नेकी नहीं रहती। अगला सवाल है, मुसन्निफ को इब्तिदा में किस बात पर हैरत और खुशी हुई? मुसन्निफ अक्सर देखते कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा उसको साफ कर रहा है, फिर हौज से पानी लाकर उसको पानी देता और फिर हर रुख से वो पौधों को मुड़ मुड़ कर देखता, पीछे हट कर भी देखता और खुश होता। ये देखकर मुसन्निफ को हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त काम होता है जब इसमें लज्जत आने लगे। बेमजा काम नहीं बेकार होता है। नामदेव पौधों की निगहदाश्त कैसे करता था, ये अगला सवाल है। नामदेव अपने पौधों और पेड़ों को हमेशा अपनी औलाद की तरह समझता था और औलादी की तरह इनकी परवरिश और निगहदाश्त करता था। इनको सब्ज और शदाब देखकर ऐसे ही खुश होता जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं। वो एक एक पौधे के पास बैठता, इनको प्यार करता और उनसे छुप छुप कर बातें करता। खाका निगार ने नामदेव को किस बिना पर नेक
और बड़ा आदमी कहा है। खाकनदार कहते हैं कि जब भी मुझे नामदेव का ख्याल आता तो मैं सोचता कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई खूबी रखी होती है, साहियत रखी होती है, और इसी साहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक ना कभी कोई पहुंचा है और ना पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही इंसान को इंसान बनाती है। ये समझो कुंदन हो जाता है इंसान। हिसाब के दिन जब अमाल की जांच होगी और वो पूछेगा कि तूने अल्लाह की मखलूक को क्या फैज पहुंचाया, अगर नेकी और बड़ाई का ये म्यार है तो नामदेव भी एक नेक और बड़ा आदमी था। कहत के दिनों में नामदेव का चमन कैसे हरा भरा था। नामदेव कहत के जमाने में दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठाकर लाता और पौधों को सींचता। जब पानी की किल्लत और बढ़ी तो उसने रातों को भी पानी ढो ढो कर लाना शुरू कर दिया। पानी के आधा पानी और आधी कीचड़ होती थी, लेकिन यही गद्दा पानी पौधों के हक में आबे हयात था। इस तरह उसके जो पौधे थे, उसका जो बाग था, वो हरा भरा रहता, क्योंकि नामदेव उसे कहत के जमाने में भी पानी दूर दूर से ढोकर लाकर देता रहता था। अगला सवाल है, नामदेव की मौत किस तरह वाक़या हुई। एक दिन शहद की मक्खियों की योरश हुई। सब माली भाग कर छुप के। नामदेव अपने काम में इतना मगन था कि उसको खबर न हुई। वो अपने काम में लगा रहा और मक्खियों के एक छल्लड़ ने उसको इतना ज्यादा काटा कि बेदम हो गया और उसने अपनी जान दे दी। डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन किन औसाफ के बाइस नामदेव के कदरदान थे। नामदेव ने ना फने बाग की कहीं तालीम पाई थी और ना इसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था। अलबत्ता काम की धुन थी, काम का से सच्चा लगाव था और इसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महाकाज रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते, सिंधी शराब पीते, ये ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना सिंधी शराब पीता, यहाँ तक कि कभी बीड़ी भी ना पी। इसलिए डॉक्टर सिराजुल हसन उसकी बेहद कदर करते थे। दर्जैल नए मतन को पढ़कर आखिर में दिए हकायक पर मबनी सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। मिर्जा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स उनसे मिलता था हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन हो जाते थे। इसलिए ना उनके दोस्त हर मजहब और मिल्लत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। अब सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, मिर्जा गालिब के अखलाक कैसे थे। मिर्जा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे और वो हर किसी से खुश होकर मिलते थे। दोस्तों के को देखकर मिर्जा गालिब की क्या हालत होती थी। दोस्तों को देखकर वो बाग बाग हो जाते और उनकी खुशी में खुश और गम से और उनके गम में गमगीन हो जाते थे। मिर्जा गालिब से जो शख्स मिलने आता उससे आप कैसा सलूक करते थे। हर वो शख्स जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से उससे मिलते। एक बार जो शख्स उनसे मिलता था उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। मिर्जा गालिब के कहां कहां से दोस्त थे। मिर्जा गालिब के दोस्त न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार थे। अगला सवाल है, मिर्जा गालिब के दोस्त किस मजहब से ताल्लुक रखते थे। मिर्जा गालिब के दोस्त हर मजहब और मिल्लत के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मौजूद थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों पर रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।